ये जीवन है साहब, उलझोगे नहीं तो सुलझोगे कैसे, यदि बिखरोगे नहीं तो निखरोगे कैसे। दोस्तों, अपने टॉपिक चल रहा है पासा, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 में पढ़ा था हमने एक पासा का नियम, जिसमें पढ़ा था मान्य का या साधारण, इसके नियम हमने पढ़े थे। फिर हमने किया पार्ट 2, जिसमें पढ़े थे हमने दो पासे के नियम। दो पासों में जब एक संख्या कॉमन हो, दो संख्या कॉमन हो या कोई भी संख्या कॉमन हो, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखे तो हमारी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं चैनल पे जाकर। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ्स के कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं। जब प्रश्न में 3 या 3 से अधिक पासे दिए हों, अगर एक पासा दिया हुआ है तो देखेंगे साधारण पासा साधारण है या मान्य है। दो पासे दिए हुए हैं प्रश्न में तो देखेंगे इनमें कॉमन क्या है। ठीक है, और कॉमन का नियम मैंने बता दिया पिछली वीडियो में। आज देख रहे हैं 3 या 3 से अधिक पासों के लिए। इसके कुछ छोटे छोटे 3 नियम है, बिल्कुल आसान है, आपको देखते ही बिल्कुल समझ आ जाएगा और नॉर्मल है, एग्जाम आप आराम से कर पाओगे। तो देखते हैं पहला नियम। हमें ज्ञात करना दोस्तों एल के विपरीत क्या है। ठीक है, तो जिस संख्या के विपरीत ज्ञात करना है वह संख्या इस पासे में कहां पर है। संख्या या चिन्ह या अक्षर कुछ भी हो सकता है, अभी उनका अक्षर है, ये कैरेक्टर है। तो ये एल जो है इन पासे में कहां पर है दोस्तों। तो यहाँ पे एल है क्या, ये एल नहीं है। इस पासे में इसमें एल है। ठीक है, तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि एल का विपरीत ज्ञात करना है, एल यहाँ पर है, यहाँ एल नहीं है। तो दोस्तों, जिस संख्या का या जिस अक्षर का विपरीत ज्ञात करना है वह अक्षर सभी पासों में से केवल एक ही जगह हो, केवल एक ही जगह हो, तो उस पासे को छुपा लेंगे हम। जिस पासे में ये है उस पासे को छुपा लेंगे। जो शेष बचे हैं पासे, शेष बचा ये और ये, इन दोनों में देखेंगे हम कॉमन। तो कॉमन क्या आ रहा है, यहां पर ए हो और यहां पर भी ए, दोनों में ए कॉमन आ रहा है। तो जिस संख्या विपरीत ज्ञात करना है वह संख्या यदि एक ही पासे में है तो उस पासे को छुपाकर बाकी पासों में देखेंगे कॉमन। तो जो कॉमन आ रहा है वही अपना विपरीत है। तो एल का विपरीत क्या हो जाएगा, एल का विपरीत हो जाएगा ए। तो अपना आंसर आ गया ऑप्शन बी, ए। दोस्तों, स्क्रीन पर जो नियम आ रहा है, जो परिभाषा है, उसके ऊपर पढ़ लीजिए या अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये 3 पासे या 4 पासे दिए हो तब के लिए नियम है। तो एक बार वीडियो को ब्रेक करके देख लीजिए। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं सेम इसी प्रकार का एक प्रश्न और। ठीक है, ताकि ये चीज पूरी क्लियर हो जाए। हमें देखना है क्यू के विपरीत क्या होगा। क्यू के विपरीत, तो क्यू कहां पर है, इसमें क्यू नहीं है, इसमें भी क्यू नहीं है, और इसमें भी, इसमें क्यू है। इसमें दोस्तों क्यू आ गया, तो यहां पर आ गया क्यू। ठीक है, अब सभी पासों में से केवल एक ही जगह क्यू है। तो नियम में बड़ा ये है कि सभी पासों में से केवल एक ही जगह हो जिसका विपरीत ज्ञात करना है वो अक्षर, तो उस पासे को हम छुपा लेंगे। ठीक है, अब जो शेष पासे बचे हैं उनमें देखेंगे हम कॉमन। तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखो यहाँ पर आर है दोस्तों, यहाँ पर भी आर है, तो दोनों पासे में कॉमन आ रहा है आर। तो जो कॉमन आ रहा है वही अपना विपरीत होगा। तो क्यू के विपरीत क्या हो जाएगा, आर। ये अपना आंसर आ गया आर, उत्तर आ जाएगा बी। ठीक दोस्तों, तो ये अपने 3 या 4 पासों के लिए पहला नियम है कि जिस संख्या का विपरीत ज्ञात करना है वह संख्या यदि सभी पासों में से केवल एक ही पासे में है तो जिस पासे में उसको छुपा लेंगे और बाकी पासों को देखेंगे कॉमन। ठीक है, जो संख्या कॉमन आती है वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया तब की बात जब एक ही पासे हो। अब यदि संख्या, जो संख्या जिसका विपरीत ज्ञात करना है वह 2 या 2 से अधिक पासों में आ जाए तो क्या करेंगे हम, तब देखेंगे ऑप्शन से। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों सेकंड नियम। वह संख्या जिसका विपरीत ज्ञात करना है वह संख्या एक से अधिक पासे में आ जाए। अगर एक ही पासे में है तो जिस पासे में उसको छुपा के कॉमन देख लेंगे। जैसे यहाँ क्यों एक जगह था, उसको छुपा के हमने कॉमन देख लिया। लेकिन एक से अधिक पासे में आ जाए, 2 पासे में या 3 पासे में आ जाए, और अगर 4 पासे के नियम पर, 4 पासे के नियम भी सेम ही है। ये जो नियम पढ़ रहे हैं ये नियम 4 पासे में भी काम में आएगा। इसके बाद हम 4 पासे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक पासे में आ जाए क्या करेंगे, देखो जैसे अपने पास है 4 के विपरीत क्या होगा। अब देखो दोस्तों 4 कहां पर है, तो 4 यहां पर है। ठीक है, 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी, 3 जगह आ गया। तो 1 से अधिक पासों में आ रहा है, अगर केवल एक में हो तो छुपा के करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पासे में आ जाए, 1 से अधिक पासे में आ जाए तो क्या करेंगे, इसको करेंगे ऑप्शन से। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि ऑप्शन में जो पड़ोसी उनको हटा देंगे हम। पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता है, तो जो जो पड़ोसी उनको कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा हो जाएगा अपना विपरीत। देखो जैसे 1 है तो 1 कहीं 4 का पड़ोसी है क्या, तो 4 का पड़ोसी है 1, तो ये इसका विपरीत नहीं हो सकता, ये कैंसिल। तीसरा ऑप्शन
ऑप्शन बी जिसमें 3 दे रखा हमें, इसमें 3 4 का पड़ोसी है, तो ये भी विपरीत नहीं होगा, कैंसिल। ठीक है, ये देखते हैं 5 5 4 का पड़ोसी है, देखो यहाँ पर भी है, तो पड़ोसी विपरीत नहीं होगा, ये भी कैंसिल। ठीक है, देखते हैं 6 4 का पड़ोसी, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, भी नहीं है, तो 6 जो है 4 का पड़ोसी नहीं है, तो मतलब ये हो जाएगा विपरीत, बाकी 3 तो पड़ोसी है, ये तो विपरीत हो ही नहीं सकते, तो बचा ये ऑप्शन डी, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का एक प्रश्न और करते हैं। ठीक है, जैसे ये प्रश्न है नेक्स्ट, इन तीनों पासों में देख के बताना है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत। ठीक है, तो देखते हैं, जो पड़ोसी इनको कैंसिल करते हैं सबसे पहले, तो 1 3 का पड़ोसी है या नहीं है, देखते हैं, तो 1 3 का पड़ोसी है, तो पड़ोसी विपरीत होगा ही नहीं, ये कैंसिल। हमें ज्ञात करना 3 के विपरीत, 3 का तो पड़ोसी है, तो कैंसिल। 4 देखते 3 का पड़ोसी है क्या, तो 4 भी 3 का पड़ोसी है यहाँ पर, तो ये भी विपरीत नहीं होगा। ठीक है, 2 भी 3 का पड़ोसी है, देखो यहाँ पर भी है, तो ये भी विपरीत नहीं होगा। 6 3 का पड़ोसी नहीं है यहाँ पर 6 लिखेंगे, 3 नहीं है, तो 6 3 का पड़ोसी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और 3 यहाँ पर 6 नहीं है, तो कहीं पर भी 6 3 का पड़ोसी नहीं है। इस पासे में 3 है लेकिन 6 नहीं है, इसमें 6 लेकिन 3 नहीं है, इसमें 3 लेकिन 6 नहीं है, तो 3 का पड़ोसी 6 कहीं पर भी नहीं है, मतलब 6 इसका विपरीत हो सकता है। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। इस प्रकार हमने पढ़े 1 और 2 नियम। ठीक दोस्तों, अब हम करेंगे प्रश्न जिसमें 4 पासे दिए हो। दोस्तों अब हम करते हैं 4 पासों वाले प्रश्न। ठीक दोस्तों, जो नियम हमने 3 पासे में लगाए थे वही नियम हम 4 पासों में लगाएंगे। तो अपना पहला नियम तो यह था कि जिसका विपरीत याद करना है वह यदि एक ही पासे में तो उस पासे को छुपाकर बाकी में कॉमन देख लेंगे। दूसरा नियम अपना यह था कि एक से अधिक पासों में वो संख्या है जिसका विपरीत याद करना है। एक से अधिक पासे में, 2 में या 3 में या 4 में, तो हम करेंगे ऑप्शन से। ऑप्शन में जो पड़ोसी उनको हटा देंगे तो जो बच जाएगा विपरीत हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो सेम नियम हम लगा रहे हैं 4 पासों में। देखते हैं, अपना पहला प्रश्न है कि दिए गए पासों में बैंगनी रंग वाली फलक के विपरीत क्या होगा, यानी बैंगनी का विपरीत क्या होगा। तो हम देखते हैं कि बैंगनी रंग इन पासों में कहां कहां पर है। तो बैंगनी रंग यहाँ पर है क्या, यह है नारंगी लाल हरा, बैंगनी नहीं है। हरा नारंगी सफेद, बैंगनी नहीं है। बैंगनी लाल नारंगी, यहाँ बैंगनी है। ठीक है, हरा रजत लाल, तो बैंगनी के लिए की जगह। तो अपना पहला नियम यह लागू हो जाएगा कि जिस रंग का, जिस संख्या या रंग कोई भी अंक हो जिसका विपरीत ज्ञात करना हो, वह यदि सभी पासों में से केवल एक ही जगह है उस पासे को छुपा लेंगे हम, और बाकी में देखेंगे हम कॉमन। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ हरा लाल रजत है, यहाँ हरा नारंगी सफेद है, दोनों में हरा कॉमन आ रहा है, और हरा यहाँ पर भी है, तो हरा तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, बैंगनी का ज्ञात करना है, इसको छुपा लिया हमने, तो बाकी जो बचे शेष पासे उनमें हरा रंग आ रहा है कॉमन, तो बैंगनी का विपरीत हो जाएगा हरा। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों, और देखते हैं आगे, अगला प्रश्न है, इसमें ज्ञात करना है कि चारों पासों को देख के बताना है कि आर का विपरीत क्या होगा। आर का विपरीत, तो पहला काम अपना है कि देखो आर कहां पर है, आर यहां नहीं है, यहां आर है, यहां पर भी आर है, तो 2 जगह आ गया। अगर केवल एक ही जगह होता तो छुपा लेते हम, एक जगह तो छुपा लेते, लेकिन 2 जगह आ गया ये, तो एक से अधिक बार आ जाएगा ना, तो हम करेंगे ऑप्शन से, और ऑप्शन में जो पड़ोसी है उनको हटा दो, बाकी जो बच गए विपरीत हो जाएंगे। तो देखते हैं कि आर का विपरीत याद करना है ना, तो आर के इनमें से जो पड़ोसी उनको हटा देंगे हम, तो बी आर का पड़ोसी है क्या, चेक करते हैं, आर है, आर का पड़ोसी है बी, तो पड़ोसी कभी विपरीत होगा ही नहीं, तो ये कैंसिल। ये चेक करते हैं वही, तो वही यहां पर लिखेंगे, पर आर नहीं है, यहां पर आर वाई का पड़ोसी है। ठीक है, तो वाई आर का पड़ोसी हो गया, मतलब ये भी विपरीत नहीं होगा। आई चेक करते हैं, आई देखो आई आर यहां पर है, आई जो आई आर का पड़ोसी यहां पर नहीं है। ठीक है, हम चेक करते हैं आई, तो आई आर का पड़ोसी नहीं है, यहां पर भी पड़ोसी नहीं है, यहां आई है लेकिन आर नहीं है, यहां आई है लेकिन आर नहीं, तो आर और आई साथ साथ नहीं है, मतलब पड़ोसी नहीं है, तो ये हो सकता है आगे और चेक करेंगे पहले। तो अपना आगे देखो पी, तो पी आर का पड़ोसी है क्या, तो आप पी तो आर का पड़ोसी है, तो ये नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। तो इस प्रकार आर का पड़ोसी विपरीत कौन हो गया, आर का विपरीत हो गया आई। ठीक दोस्तों, जो पड़ोसी उनको हटाना है, जो बच गए, जो जैसे 3 हट गया उनका पड़ोसी बचा ये, तो ये पड़ोसी नहीं, तो ये हो जाएगा विपरीत। ठीक दोस्तों, कभी कभी 2 बच जाते हैं जिसका नियम आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आई पड़ोसी नहीं है और पी भी मान ली पड़ोसी नहीं हो, तो क्या करें, तो ऐसा नियम हम आगे इन पासों में पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों,
अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि दिए गए पासों में 5 का विपरीत क्या होगा। 5 का विपरीत मतलब जहां 5 बिंदु है उस सतह के विपरीत कौन से बिंदु होंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या करना है 5 के विपरीत। तो 5 कहां पर है, 5 देखो यहां पर दोस्तों। ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ 5 है, 3 जगह हो गया, बस यहाँ 3 जगह है। तो 5 एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो एक से अधिक आ गए तो क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। देखते हैं ऑप्शन, क्या एक 5 का विपरीत हो सकता है क्या। तो देखो एक तो इसका पड़ोसी है तो ये विपरीत नहीं होगा, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता है। नेक्स्ट है 2, 2 भी इसका पड़ोसी है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 3, 5 का पड़ोसी 3 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो 3 कहीं 5 का पड़ोसी नहीं है तो ये हो सकता है। आगे चेक करते हैं 5, तो 5 का विपरीत 5 तो कैसे होगा, 5 का खुद 5 होगा ही नहीं तो ये भी कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या 3, तो 5 के विपरीत क्या आ गया 3 अपना आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, एक मैंने जो नियम बताया था आपको कि अगर एक ही जगह हो क्या तो उसको छुपा के कॉमन देखते हैं। तो देखना जैसे इसी प्रश्न में हमने याद किया 5 के विपरीत 3 है। अगर आपको पूछ ले कि 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत, तो 3 कहां पर है, 3 यहां पर है और 3 कहीं भी नहीं है, एक ही जगह है। तो जब एक ही जगह तो उसको छुपा लेंगे और बाकी देखेंगे कॉमन। तो कॉमन क्या आ रहा है 5, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 5। तो जब एक ही जगह को छुपा के कॉमन देखेंगे, जो सब में कॉमन आ रहा है, कॉमन सब में आना चाहिए, जो सब में कॉमन आ रहा है तो अपना विपरीत हो जाएगा। जैसे अगर 2 में देखे 6 लेकिन 6 या नहीं है तो हमें 2 में नहीं देखना है, हम जो बचे हुए शेष पासों में सभी में देखेंगे, सभी में जो कॉमन आ रहा है वो अपना विपरीत हो जाएगा। तो 3 का विपरीत हो जाएगा 5 और 5 का हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, अब हम लेते हैं आगे प्रश्न। ये तो हमने नियम 1 और 2 पढ़े हैं, अब कुछ अलग नियम और है जो हमें ध्यान रखना है। कभी प्रश्न घुमा फिरा गया जाए तो उसका पता ध्यान होना चाहिए। अगला अपना प्रश्न है, ये जो प्रश्न है इसमें ज्ञात करना हमें 6 का विपरीत। प्रश्न नीचे लिखा था मैंने, ऊपर भी लिख लेते हैं एक बार। इन दिए गए पासों में ज्ञात करना हमें कि 6 का विपरीत क्या होगा। तो देखते हैं कि 6 कहां कहां पर है, 6 यहां नहीं है, 6 यहां पर भी नहीं है, 6 यहां पर भी नहीं है। अब 6 तीनों पासों में नहीं है, मतलब 6 तीनों पासों में अदृश्य है, मतलब पीछे दबा हुआ है तो सही, लेकिन सामने नहीं, पीछे दबा हुआ कोई ना कोई सतह पर। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं 6 कहां पर है, तो 6 का विपरीत कैसे ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है हमें कि जिसका विपरीत ज्ञात करना है वह संख्या, अक्षर या कोई भी रंग का नाम आ जाए जिसके बारे में पूछ रहा है, वो अगर अदृश्य है यानी दिखाई नहीं दे रहा है किसी भी पासे में, तो क्या करेंगे हम सभी पासों में देखेंगे कॉमन। ये काम कब करना है हमें कि जिसका विपरीत ज्ञात करना है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा हमें, तो सभी पासों में कॉमन देखेंगे। अगर पासे 3 तो तीनों में देखेंगे, चारों में देखेंगे, तीनों में कॉमन देखेंगे। तो क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन है वो अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तीनों में 3 कॉमन आ रहा है। तो तीनों पासों में संख्या कॉमन आ रही है 3 कॉमन आ रही है। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 3, अपना आंसर आ गया ऑप्शन बी। समझ आ रहा है नियम, बहुत सिंपल नियम है कि जिसका विपरीत ज्ञात करना है वह किसी भी पासे में दिखाई नहीं दे रही है, तो सारे पासों में हम देखेंगे कॉमन। जो संख्या सभी पासों में कॉमन है वही उसका विपरीत होगी। ठीक दोस्तों, अगला नियम देखते हैं। ये अगला नियम अपना, इन दिए गए पासों में देखना 3 का विपरीत क्या होगा। 3 का विपरीत, तो 3 कहां पर है, यहाँ पे 3, यानी है यहाँ पर भी 3, 2 जगह आ गया। तो क्या करेंगे ऑप्शन से करेंगे, जो पड़ोसी उनको घटा दो, जो बच जाएंगे वो अपने विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 3 का 2 पड़ोसी है क्या, 3 का 2 देखो पड़ोसी यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो 3 का 2 पड़ोसी नहीं है, मतलब ये विपरीत हो सकता है। 4 देखो 4 भी 3 का पड़ोसी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये भी हो सकता है क्योंकि 3 हम हटाते हैं पड़ोसी को, लेकिन यहाँ 3 का पड़ोसी 4 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, तो 2 करें 4 करें, अभी देखेंगे आगे चेक कर लेते हैं। 5 3 का पड़ोसी है क्या, तो 5 तो 3 का पड़ोसी है, ये विपरीत नहीं होगा क्योंकि ये तो पड़ोसी है। 1 ही पड़ोसी है, ये भी नहीं होगा, तो बचे क्या 2 और 4, तो 3 का विपरीत ये तो 2 होगा, यह तो होगा 2, यह होगा 4। अब ऑप्शन अपना ए करें या बी करें, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना हमें, जब 2 उत्तर दीजिए ना आपको, तब थोड़ा सा काम और करना छोटा सा कि इन सभी पासों में से कोई भी 2 उपयुक्त पासे लो, 2 ऐसे पासे लो जिनसे अपना काम हो सके। तो 2 पासे ले रहे हैं, कोई भी पासे ऐसे लेना है कि दोनों में कॉमन आ जाए, और कॉमन का नियम लगा देंगे हम। जैसे हम ले रहे हैं दोनों पासे, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या,
कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये पासे नहीं लेंगे हम पासे ऐसे लेंगे दो जिनमें कॉमन आ जाएगा। जैसे हमने ये दोनों पासे लिए, ठीक है, यहाँ पे दोनों ले लेते हैं, इनमें इन दोनों ले लेते हैं, या तो दोनों ले लो, इनमें 3 कॉमन आ रहा है, और ये अगर लेंगे तो इसमें अपने 5 कॉमन आ रहा है, ये ले लेते हैं। तो मैंने ये दोनों पासे लिए है, ठीक है, इन दोनों पासों को लेकर देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों पासों में कॉमन आ रहा है 5, इसको हटा रहा हूं मैं। इन दोनों पासों में कॉमन क्या आ रहा है 5। अब एक संख्या कॉमन है तो नियम हम पढ़ चुके हैं 2 पासों वाला, कैसे करेंगे हम, 5 4 2, मैंने लिख दिया 5 4 2, या 5 3 1, 5 3 1, ये लिख दिया। अब हमने ये नियम पता है इसमें कि जो संख्या ऊपर नीचे है वो एक दूसरे की विपरीत है। यहाँ 2 का विपरीत 1 है और 1 का विपरीत 2 है, 4 का विपरीत 3 है और 3 का विपरीत 4 है, और 5 का विपरीत हो जाएगा 6। ये नियम हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों अपने क्या जाएगा, देखो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4, हम तो कंफ्यूजन था ना 2 या 4 है, तो 2 तो 1 का विपरीत है और 3 का विपरीत क्या आ गया 4, तो अपना आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों, ये काम तब करना है जब ऑप्शन में से डायरेक्ट आंसर नहीं आए, 2 तो कट गए लेकिन 2 बच गए, अब इनमें से कौन सा करें, तो कोई भी 2 पासे लेकर उनको हम 2 पासे नियम लगा देंगे। इसी प्रकार हम एक प्रश्न और लेते हैं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। देखते दोस्तों, अपना अगला प्रश्न है, इन दिए गए पासों में ए का विपरीत क्या होगा, ए का विपरीत, ठीक है। तो देखते हैं ए कहां पर है, तो ए दोस्तों पहले पासे में है, ए दोस्तों दूसरे पासे में भी है, ए तीसरे पासे में नहीं है, तो ए 2 जगह आ गया, तो हम करेंगे ऑप्शन से। अब ऑप्शन में जो पड़ोसी उनको हटा दो, तो बी पड़ोसी है क्या ए का पड़ोसी है बी, तो चेक करते हैं बी ए का पड़ोसी है, तो पड़ोसी कभी विपरीत होगा ही नहीं, तो बी अपना आंसर नहीं आएगा। सी भी बी का पड़ोसी है, तो सी भी अपना आंसर नहीं आएगा, ठीक है। डी बी का पड़ोसी नहीं है, और देखो यहां पर भी डी बी का पड़ोसी नहीं है, तो डी अपना आंसर हो सकता है, अभी हुआ नहीं, क्योंकि आगे और चेक करना पड़ेगा अभी तक, ठीक है। 2 तो कैंसिल हो गए, ये हो सकता है। एफ चेक करते हैं, एफ ए का पड़ोसी है क्या, एफ ए का पड़ोसी नहीं है, यहां पर भी ए का एफ पड़ोसी नहीं है, यहां पर एफ है लेकिन ए नहीं है, तो एफ भी ए का पड़ोसी नहीं है, तो ये भी हो सकता है। अब उत्तर या तो डी है या फिर एफ है, तो जब 2 उत्तर आ जाए ना ऑप्शन में, तो क्या करना है, बहुत आसान तरीका है, इन सभी पासों में से कोई भी 2 पासे लो जिनमें कॉमन आता हो, कॉमन आना जरूरी है ताकि हम कॉमन का नियम लगा सके। तो 2 पासे लेते हैं, जैसे मैंने दोनों पासे लिए, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ई कॉमन आ रहा है, बी भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। जब 2 संख्या कॉमन है क्या करते हैं, 2 संख्या कॉमन है क्या करते हैं कि जो संख्या 2 कॉमन को काट दो, बी से बी काट दिया, ई से ई काट दिया, बचा क्या ए और एफ। तो दोस्तों मैंने नियम बताया था कि जब 2 संख्या कॉमन है उनको काट दो आप, और जो संख्या शेष बची है वे एक दूसरे की विपरीत होगी, ठीक है। कौन कौन सी बची है, ए और एफ, तो ए का विपरीत क्या हो गया एफ, और एफ का विपरीत क्या हो गया ए, तो अपना आंसर आ जाएगा एफ, ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी या सी ऑप्शन कैंसिल हो गया, मतलब ए का विपरीत डी नहीं है, केवल एफ है, ठीक है। तभी 2 ऑप्शन आज आते दिखे तो हमें 2 पासे लेकर करना है, ठीक दोस्तों। तो हमने ये नियम पढ़े 3 और 4 पासे के। अब हम अगला ले रहे हैं खुला पासा, ठीक दोस्तों। अब हम पढ़ रहे हैं खुला पासा। एग्जाम में कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमें खुले पासा का रूप दे रखा है, खुला पासा, इस प्रकार का प्रश्न जिसमें 6 फलक होती है, ठीक दोस्तों। इन खुले पासे को बंद करके इनको समेटने पर जो पासा बनता है वो कौन सा बनता है, ज्ञात करना है। एग्जाम प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि दिए गए खुले पासे को बंद करने पर निम्न में से कौन सा पासा बन सकता है या कौन सा पासा नहीं बन सकता है। तो ये बंद करने पर कौन सा पासा बनेगा, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, अपने पास जिसे खुला पासा दे रखा है, इस दिए गए पासे को बंद करने पर इनमें से कौन सा पासा बनेगा, कौन सा पासा बन सकता है। कई बार पूछा जाता है कौन सा पासा नहीं बन सकता है, तो प्रश्न ढंग से पढ़ना है। अभी ये पूछ रहा है कौन सा पासा बन सकता है, ठीक दोस्तों। अब इसको करने से पहले एक चीज हमें करनी पड़ेगी कि खुले पासे को देखकर समझना हमें कि कौन सी संख्या किस संख्या के विपरीत है, ठीक है। विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे हम, खुले पासे में रखना है कि जो सतह दे रखी है, इन सतह में एक सतह छोड़कर अगली सतह विपरीत होती है। जैसे ये जो 2 है, 2 का विपरीत हो जाएगा 4, या 2 का विपरीत क्या होगा 4। जब पासे को बंद करेंगे ना तो 3 रहेगा बिल्कुल सामने, 4 जाएगा नीचे और 2 जाएगा ऊपर। तो 2 जाएगा ऊपर और 4 रहेगा नीचे, 3 रहेगा सामने, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 4। तो 2 के विपरीत हो गया 4 और 4 के विपरीत हो गया 2, तो 2 और 4 आपस में हो गया विपरीत, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार
ये जो 3 है 3 की प्रति हो जाएगा 5। देखो 2 जाएगा ऊपर, 3 रहेगा सामने, 4 जाएगा नीचे और 4 के जो पीछे तरफ जाएगा 5, तो 3 के जो जस्ट पीछे 5 रहेगा। तो ये आप तो सिर्फ ये याद रखना आपको कि एक छोड़ के एक होता है विपरीत, एक छोड़ के एक, तो 3 के प्रति हो जाएगा 5, ये तो इसका पड़ोसी है। और ये इसके जो जस्ट पीछे वाला ये कहलाएगा में विपरीत, 3 का विपरीत कौन हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, तो 2 का तो हो गया 4 और 3 का हो गया 5, 3 का विपरीत हो गया 5। ठीक है, अब बचा कौन कौन, अपने बचा 1 और 6, जो शेष बचे हैं विपरीत हो जाएंगे। तो 1 का विपरीत हो जाएगा 6 और 6 का विपरीत हो जाएगा 1। तो सबसे पहले ये काम करना है, खुले पासे को देख के हमें समझना है कि कौन सी संख्या किस संख्या के विपरीत है। और ये ज्ञात करना बहुत ही आसान है, पासे में 1 छोड़ के बताओ विपरीत, 2 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 5 और बाकी जो शेष बच गए वो जाएंगे विपरीत। 1 का विपरीत हो गया 6। ठीक, ये समझ आ गई। अब देखते हैं इनमें से कौन सा पासा बन सकता है। दोस्तों हमें पता है कि 2 का विपरीत 4 है, 4 का विपरीत 2 है। विपरीत का मतलब है कि अगर 2 ऊपर है तो 4 नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो हमें सिर्फ पासे में देखना है कि विपरीत कहीं साथ साथ तो नहीं है, साथ साथ मतलब पड़ोसी है, तो विपरीत कोई पड़ोसी हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो देखते हैं पहला पासा ऑप्शन ए, इसमें देखना है कि पासा बन सकता है क्या इसकी सहायता से। तो दोस्तों देखो ऊपर 2 है तो 4 का आना चाहिए नीचे, लेकिन 4 इसके पड़ोस में आ रहा है, 4 इसके आ रहा है पड़ोस में, जबकि विपरीत है तो विपरीत कभी पड़ोस में आ ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ए गलत है। इसी प्रकार ऑप्शन बी करते हैं, 6 को देखते हैं, 6 का विपरीत कौन है 1, तो 6 के नीचे आना चाहिए 1, लेकिन तो पड़ोस में आ रहा है, कहा आना चाहिए नीचे आना चाहिए, तो विपरीत कभी पड़ोस में आएगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं सी 2, 2 का विपरीत कौन है 4, तो 4 इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये सही है। अगली संख्या चेक करते हैं 5, 5 के विपरीत कौन है 3, तो 5 के पड़ोस में 3 नहीं आ रहा है, मतलब इसकी विपरीत ही है, मतलब विपरीत कभी साथ साथ नहीं होना चाहिए। तो 2 का विपरीत है 4, साथ साथ नहीं है, 5 का विपरीत है 3, 3 भी साथ साथ नहीं है, 6 का विपरीत 1 है, तो 6 भी ये पड़ोसी नहीं है, मतलब कोई भी विपरीत यहाँ पड़ोसी नहीं हो रहा है, तो ये पासा हो सकता है। आगे चेक करते हैं ऑप्शन डी, इसमें देखते हैं 3 का विपरीत कौन है 5, तो यहाँ तो विपरीत है और यहाँ पड़ोसी हो गया, तो विपरीत कोई पड़ोसी नहीं होगा ना, तो ये भी गलत हो गया। तो अपना आंसर क्या गया ऑप्शन सी। ये सही क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी विपरीत पड़ोसी नहीं है। 2 का विपरीत 4 है तो 4 इसका पड़ोसी नहीं है, 5 का विपरीत 3 तो 3 इसका पड़ोसी नहीं है, 6 का विपरीत 1 तो 1 इसका पड़ोसी नहीं है, तो कोई भी विपरीत पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ये पासा बन सकता है। अपना उत्तर आ गया सी। तो इन चारों पासों में 3 पासे नहीं बन सकते हैं और ये पासा बन सकता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न करते हैं। देखो दोस्तों, ये खुला पासा का किसी प्रकार रूप आ सकता है। अभी इस प्रकार है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। हमें सिर्फ ये काम करना है कि दिए गए पासों को पढ़कर समझना है कि कौन सी संख्या किसके विपरीत है या कौन सा अक्षर किसके विपरीत है। ठीक है, इसमें देखते हैं 1 छोड़ के, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा सी, 1 का विपरीत है सी और सी का विपरीत हो गया ए। इसी प्रकार डी का विपरीत एफ, डी का विपरीत हो गया एफ और एफ का विपरीत हो गया डी। अब बचे कौन बी और ई, तो बी का विपरीत हो जाएगा ई और ई का विपरीत हो जाएगा बी। तो इस प्रकार ये अक्सर एक दूसरे के विपरीत है। अब जो विपरीत है वो कभी पड़ोसी नहीं होंगे। अब हमें ये देखना है कि इसको खुले पासों को बंद करने पर इनमें से कौन सा बन सकता है। तो चेक करते हैं, ऑप्शन ए चेक किया मैंने, ए का पड़ोसी कौन है, ए का विपरीत कौन है, विपरीत है सी, तो यहाँ सी पड़ोस में नहीं आ रहा है, तो सही है। बी का विपरीत कौन है ई इसके पड़ोस में नहीं आ रहा है, तो ये भी सही है। विपरीत पड़ोसी नहीं है, तो सही है। एफ का विपरीत डी, तो डी भी इसका पड़ोसी नहीं है, मतलब कोई भी विपरीत या पड़ोसी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ए के नीचे आ रहा है सी, ए के नीचे सी आ जाएगा, एफ के पीछे कौन आ जाएगा डी, बी ये लेफ्ट में है तो राइट में कौन आ जाएगा ई। तो ये पासा सही है, ये बन सकता है। ऑप्शन ए अपना सही है, क्योंकि कोई भी विपरीत या पड़ोसी नहीं है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, ए का विपरीत सी, लेकिन सी तो पड़ोस में आ गया। ठीक है, विपरीत पड़ोसी नहीं होना चाहिए, पड़ोसी हो रहा है, तो ये गलत है, नहीं बढ़ेंगे। ऑप्शन सी चेक करते हैं, ऑप्शन सी में देखो डी का विपरीत कौन है एफ, यहाँ एफ तो पड़ोसी है, तो डी और एफ यहाँ तो हो गए विपरीत और यहाँ हो गए पड़ोसी, तो गलत हो गया। विपरीत कोई पड़ोसी होंगे नहीं, तो ये भी गलत है, नहीं बनेगा। ये चेक करते हैं, जैसे ई है तो ई का विपरीत है बी और यहाँ ई का बी पड़ोसी हो गया, बी और ई है तो पड़ोसी और ये है विपरीत,
तो इसके साथ ऐसे बनेंगे नहीं, क्योंकि इसमें तो है ना बी और ई, मतलब बी ई विपरीत है, मतलब बीच में गैप आना चाहिए, दोनों टच में नहीं होंगे, बिल्कुल पड़ोस में नहीं है, ये तो विपरीत है और यहाँ पड़ोस में है, तो ये गलत है। विपरीत कभी पड़ोसी नहीं हो सकते, जहां हो रहे हैं वो गलत है, तो अपना आंसर ए सही है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें भी यही याद करना है कि दिए गए पासे को बंद करने पर इनमें से कौन सा बन सकता है। अब की बार खुलने का प्रारूप थोड़ा सा अलग है, देखते हैं एक बार इसको भी। इसमें देखना आप, इसमें कैसा होगा, एक छोड़ के ले लो पहले तो आप देखो दोस्तों, इसमें 70 में से 6 होती है, इसमें कितनी होगी 1 2 3 4 5। अब ये जो है ना, ये 3 4 मिलाकर एक सतह है, मतलब एक ये कोने है, इसको जब बंद करेंगे ना तो ऊपर वाला ऐसे बंद हो जाएगा, नीचे वाला ऐसे बंद होगा, इधर लेफ्ट वाला बंद हो जाएगा, इधर राइट वाला बंद हो जाएगा, तो ये छोटे छोटे चारों कोने की मिलके एक सतह बनेगी पूरी। ठीक है, अब ये किसकी विपरीत हो जाएगी, देखना आप। हम पहले बात करते हैं इनकी। त्रिभुज की विपरीत कौन है, चतुर्भुज। त्रिभुज के विपरीत आ गया चतुर्भुज, और चतुर्भुज के विपरीत आ गया त्रिभुज। त्रिभुज का चतुर्भुज, चतुर्भुज का त्रिभुज। जीरो का हो जाएगा भाजक, जीरो का विपरीत हो जाएगा भाजक, और भाजक का हो जाएगा जीरो। ठीक है, जीरो का भाजक और भाजक का जीरो। जो चतुर्भुज का हो जाएगा त्रिभुज, और त्रिभुज का हो गया चतुर्भुज। अब बचा कौन, प्लस। तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, जब इसको बंद करेंगे ना तो ये आएगा बिल्कुल पेंदे में, और ये चार हो जाएंगे चारों ओर, और ये जैसे ढक होता है ना, जैसे बंद होता है, इस प्रकार बंद होंगे ये। तो ये चारों जो कोने हैं ये बंद करने पर बनेगी एक सतह, और इसका विपरीत हो जाएगा नीचे पेंदे में जो है प्लस, तो इसका विपरीत हो गया ये, और इसका विपरीत हो गया प्लस। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो विपरीत है वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकते, तो ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में देखना, त्रिभुज, त्रिभुज का विपरीत कौन है, चतुर्भुज, तो दोनों आपस के अंदर क्या है, विपरीत है, और यहाँ पड़ोसी हो गए, तो ये नहीं बन सकता है, वो सेम नहीं है, नहीं बन सकता। ठीक है, इसमें देखते हैं हम भाजक, भाजक विपरीत कौन है, जीरो, ये तो यहाँ पड़ोसी हो गए, जबकि विपरीत होना चाहिए, लेकिन ये पड़ोस में है, तो ये भी गलत हो गया। अगला देखते हैं ऑप्शन सी। सी में देखना आप, ये जो चार कोने से मिलके जो बन रहा है ये वाला, इसका विपरीत कौन होगा, इसका विपरीत होगा प्लस, तो प्लस यहाँ पर नहीं है, मतलब विपरीत यहाँ पर नहीं है, तो बन सकता है। आगे चेक करते हैं, जीरो, जीरो का विपरीत कौन है, भाजक, तो भाजक भी नहीं है, तो बन सकता है। त्रिभुज का विपरीत कौन है, चतुर्भुज, वो चतुर्भुज भी नहीं है, मतलब कोई भी विपरीत यहाँ पड़ोसी नहीं बन रहा है, मतलब ये सही है, विपरीत विपरीत ये पड़ोसी नहीं है, तो ये बन सकता है। इसी प्रकार देखो ऑप्शन डी, इसमें जीरो, जीरो का विपरीत कौन है, भाजक। अब भाजक यहाँ तो हो रहा है विपरीत, और ये हो गया पड़ोसी, ये गलत है, ये नहीं बनेगा, तो अपना आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न। अभी मैंने जो प्रश्न कराया है, इसमें मैंने कराया कि कौन सा बन सकता है। अगर एग्जाम पूछ ले कौन सा नहीं बन सकता है, तो देख लेंगे, जैसे तीनों नहीं बन रहे। अगर एग्जाम पर पूछेंगे ना कि कौन सा नहीं बन सकता है, तो उसमें ऑप्शन में 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो बनेंगे, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं बनेगा। ठीक है, अभी तो क्या पूछ रहा है कौन सा बन सकता है, तो 3 तो नहीं बनेंगे और ये बन सकता है। और जब पूछे कौन सा नहीं बन सकता है, तो 3 बढ़ेंगे, और जो नहीं बन सकता है उसको ढूंढ लेंगे। ठीक, इसी प्रकार सेम नियम है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए पासे को बंद करने पर कौन सा पासा बन सकता है, कौन सा बन सकता है, ये प्रश्न है अपना। मैं नहीं बन सकता वाला करना चाह रहा था, लेकिन मैंने बन सकता वाला प्रश्न ऑप्शन उस हिसाब से दिया, तो प्रश्न ये बन सकता हुआ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न इस प्रकार बनाया हुआ है कि इन चारों में से 3 नहीं बन रहे, एक बन रहा है, उसको ढूंढना है, तो कौन सा बन रहा है उसको पता लगाना है। ठीक है, देखते हैं, इसमें पता लगा विपरीत, तो वो तरीका एक छोड़ के एक। लाल का विपरीत कौन हो जाएगा, काला, लाल का विपरीत हो गया काला, और काला का हो गया लाल। इसी प्रकार पीला का हो जाएगा नीला, ये पीला रंग जो है इस सतह के विपरीत हो जाएगा नीला, और नीला का हो जाएगा पीला। ठीक है, इसी प्रकार हरा का हो जाएगा सफेद, और सफेद का हो जाएगा हरा, हरा का तो हो गया सफेद, और सफेद का हो गया हरा। इस प्रकार ये हो गई विपरीत। अब अपना वही नियम है कि जो विपरीत है वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकते हैं। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन है, इसमें देखते हैं लाल, लाल का विपरीत कौन है, काला, तो काला पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो यह तो काला पड़ोसी हो रहा है, जबकि नियम तो विपरीत है, और यह पड़ोसी है, तो गलत है, नहीं बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें हरा, हरा के विपरीत कौन होना चाहिए, सफेद,
तो सफेद इसका विपरीत है तो पड़ोसी नहीं हो सकता, लेकिन ये तो सफेद इसका पड़ोसी है, पड़ोसी है तो नहीं बनेगा ये। ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी में ए के बढ़ने से रह गया है, इसको तो कंप्लीट कर देते हैं एक बार। जैसे मैंने यहां लिख दिया पीला नीला, ये लिख दिया मैंने हरा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा लिखने से रह गया था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं ऑप्शन सी। सी में देखना, जैसे अपने पास है हरा है, तो हरा के विपरीत कौन है? सफेद। तो हरा के विपरीत सफेद, सफेद ये पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो इसका सफेद पड़ोसी नहीं है, तो सही है। आगे चेक करते हैं पीला को, तो पीला के विपरीत कौन है? नीला। पीला और नीला यहाँ क्या है? विपरीत। यहाँ देखते हैं पीला नीला यहाँ क्या हो गया? पड़ोसी। अब पीला का नीला यहाँ तो विपरीत है, ये पड़ोसी हो गया। विपरीत का भी पड़ोसी होगा ही नहीं, तो गलत ही है। विपरीत का मतलब है कि पीला अगर ऊपर है ना, तो पीला के नीचे आना चाहिए विपरीत, यानी नीला का आना चाहिए पीले के नीचे, नहीं तो पड़ोस में आ रहा है। तो इस आकृति से ये नहीं बनेगा। अगर इस आकृति से बनेगा ना, पीला के नीचे आना चाहिए, जबकि नीचे नहीं आ रहा है, तो इससे ये नहीं बनेगा। ठीक है, आगे चेक करते, तीन ऑप्शन गलत हो चुके हैं अपने। ऑप्शन लास्ट चेक करते हैं डी, पीला। पीला के विपरीत कौन है? नीला। ये इसका विपरीत है, तो पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो पड़ोसी नहीं है। ये पीला लाल हरा है, पीला का नीला यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार लाल का विपरीत कौन है? काला। तो काला या पड़ोसी नहीं है, लाल का विपरीत काला है, और लाल का या पड़ोसी नहीं है काला, मतलब विपरीत ही है। ठीक है, हरा। हरा का विपरीत कौन है? सफेद। तो ये पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो पड़ोसी नहीं है। तो इसमें देखो जो जो विपरीत है ना, वो ये पड़ोसी नहीं है। पीला का विपरीत है नीला, तो नीला इसका पड़ोसी नहीं है। लाल का विपरीत है काला, काला इसका या पड़ोसी नहीं है, विपरीत ही है मतलब। हरा, हरा का विपरीत सफेद, तो सफेद यहाँ पड़ोसी नहीं है, हरा के विपरीत ही है, वो पड़ोस में नहीं है। तो मतलब इसको बंद करने के लिए पासा बन सकता है। ठीक दोस्तों, इस प्रकार हमने किया खुला पासा। तो अपना पासा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगला टॉपिक लेंगे हम घन। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप चैनल पर नए हैं तो। और वीडियो को प्लीज दोस्तों अपने दोस्तों तक आगे इसको शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।